and the conclusion was that we did not find evidence of large outbreaks that could be related to cases of COVID-19 prior to December 19 in Wuhan or elsewhere. WHO की टीम द्वारा कोरोना वायरस के चाइना से फैलाए जाने की जांच पर एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें WHO के द्वारा साफ बताया गया कि उन्हें वुहान में या किसी और जगह पर 16 दिसंबर से पहले कोविड-19 या उससे संबंधित मामले नहीं मिले हैं। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मामला कुछ और है। हाल ही में अमेरिकन अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा पब्लिश किए गए एक आर्टिकल में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस आर्टिकल के हिसाब से चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी WIV के 3 रिसर्चर्स को नवंबर 2019 में अस्पताल में भर्ती किया गया था और उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। इन शोधकर्ताओं में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण थे, जबकि उससे लगभग 1 महीने बाद चाइना ने अपने देश में कोविड-19 महामारी का खुलासा किया था। इस बात का खुलासा करने के लिए अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार को एक पूर्व अज्ञात अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का हवाला भी दिया। इस अखबार में लिखा गया था कि वो रिपोर्ट जो अफेक्टेड रिसर्चर्स की संख्या, उनकी बीमारियों के समय और उनके अस्पताल के दौरे की फ्रेश डिटेल्स देती है। वो रिपोर्ट उस व्यापक जांच के ऊपर ज्यादा वजन डाल सकती है जिसमें यह पता लगाया जा रहा है कि क्या कोविड-19 वायरस लेबोरेटरी में से फैला था। ये रिपोर्ट उस शाम आई जब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग बॉडी की मीटिंग थी। इस मीटिंग में कोविड वायरस के मूल की जांच के अगले चरण पर चर्चा होने की संभावना थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियन ने सोमवार को बीजिंग में ब्रीफिंग में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस रिपोर्ट के बारे में कुछ टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट जिसमें 3 लोगों के बीमार होने का उल्लेख किया गया है वो सच नहीं है। इस रिपोर्ट को पूरी तरह असत्य बताते हुए जाओ ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका लैब लीक स्टोरी का प्रचार करने का प्रयास जारी रखे हुए है। क्या ये ट्रेसेबिलिटी की परवाह करता है या सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है? चाइना ने हमेशा से अपने लैब से वायरस लीक होने की खबर को ठुकराया है। उनकी तरफ से हमेशा से अमेरिका पर यह इल्जाम लगते हैं कि अमेरिका खुद इस महामारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए वो ऐसी बातें फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों का ध्यान भटक सके। इसके ऊपर अभी WHO के महानिर्देशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने जांच के बाद कहा है कि उन्होंने लैब लीक इंसिडेंट की संभावना का पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया है। उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद कहा, जहां तक WHO का संबंध है, सभी परिकल्पनाएं टेबल पर बनी हुई है। ये रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन अंत नहीं है। हमें अभी तक इस वायरस के स्रोत का पता नहीं चला है और हमें विज्ञान का पालन करना जारी रखना चाहिए और जैसा हम करते हैं कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आपको बता दें कि दुनिया भर में हमेशा से इस बात की चर्चा रही है कि चाइना से कोरोना वायरस का फैलना एक जानबूझकर की गई साजिश है। इस वायरस को चाइना द्वारा अपनी वुहान की लेबोरेटरी में बनाया गया था, जिसकी जांच करने के लिए इस महीने की शुरुआत में 18 प्रमुख वैज्ञानिकों के एक समूह ने SARS-CoV-2 वायरस यानी कोरोना वायरस की उत्पत्ति की ओर जांच करने का आह्वान किया, जिसमें यह आशंका भी शामिल है कि इसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में बनाया जा सकता है। अब एक तरफ जहां द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा कहा जा रहा है कि अमेरिका के खुफिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि वहां की लैब में नवंबर में ही 3 रिसर्चर्स कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन चाइना ने ये बात छुपाई और अपने वहां पे कोरोना का पहला केस दिसंबर में रजिस्टर होने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ चाइना इस बात को लगातार नकार रहा है। अब सच क्या है और झूठ क्या है, इस बात का तो वक्त रहते पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बात है कि ये वायरस जहां से भी आया है, इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे भी देश और दुनिया से जुड़ी हुई सारी खबरें आपको मिलती रहेगी OTT इंडिया पर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। रग रग में हिंदुस्तान।